Hello dear students, good morning. Now we are moving on to our next question of this exercise 15.3. Okay, last question है इस exercise का. Question 2. Draw a graph for the following tables. तो यहाँ पे आपको कुछ tables दिए हैं, उसके according आपको graph draw करने हैं और उसके ऊपर से question है कि it is a linear graph. It is a linear graph. तो दो ग्राफ्स आप ड्रॉ करोगे, दोनों में के क्वेश्चन सेम ही है कि वो दोनों ग्राफ लीनियर ग्राफ है कि नहीं है, वो आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है. ओके, तो वन बाय वन हम इस ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ओके, अच्छे से ध्यान देना. लास्ट क्वेश्चन में भी हमने कुछ ग्राफ ड्रॉ किए थे. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें 3 ग्राफ ड्रॉ किए थे, उसके जैसे ही सिमिलर ग्राफ है. ओके, बट उसके अंदर एक वेरीफाई आपको करना है कि ग्राफ जो है वो लीनियर है कि नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट आपको दिया है टेबल साइड ऑफ स्क्वायर एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स साइड्स. मींस एक स्क्वायर है, उसकी डिफरेंट साइड्स है, उसके अकॉर्डिंग उसके पेरीमीटर्स क्या होंगे वो यहाँ पे आपको दिया है. जब उसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में है, 2 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या है 8. आपको पेरीमीटर की फॉर्मूला पता ही है. तो स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या है 4l. l मींस साइड, या आप कुछ भी ले सकते हो 4 इनटू साइड. ओके, तो आप क्लियरली देख पाओगे कि 2 सेंटीमीटर है, तो 4l में आप रखोगे तो क्या हो जाएगा 8, 3 तो 12, 3.5 इज 40, 5 सेंटीमीटर तो 20 एंड 6 तो 24. ओके, ये सिंपल आपको यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हैं. तो सबसे पहले तो आपको x एक्सिस y एक्सिस फॉर्म करनी पड़ेगी. x axis and y axis. Now the main point is what is the scale for the x and y. आप x और y के लिए कौन सा स्केल चूज करोगे. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू है x है, सेकंड y आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही बताया है. सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो वैल्यूज है ओके सेंटीमीटर में, वो पहले चेक करो कैसी है. 2, 3, 3.5, 5, 6. तो यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मींस यहाँ पे सेंटीमीटर, ये जो हम लेते हैं वो 1 सेंटीमीटर हम स्केल में लिखते हैं, वो 1 बॉक्स का मेजर है. ओके, जो आपके ग्राफ में स्क्वायर ग्रिड जो ग्राफ पेपर है वहां पे जो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मींस ये स्क्वायर की साइड. ओके, तो स्केल क्या हम लेंगे y axis and x axis is along to the 1 centimeter is equal to 1 centimeter. ओके, तो दोनों में हम ये ले सकते हैं. ये x एक्सिस की बात हुई. सिमिलरली आप y एक्सिस में कौन सा स्केल चूज कर सकते हो, तो y एक्सिस में भी आप चेक कर सकते हो कि आप कोई भी यहाँ पे इजीली स्केल ले सकते हो. ओके, तो जैसे 8, 12, 40, 20, 24. तो यहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर का स्केल चूज करोगे तो आप क्लियरली यहाँ पे ये सभी पॉइंट्स उसके अंदर हो जाएंगे. मींस ओके, तो सबसे पहले x एक्सिस, तो उसमें हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर का. ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके, चेक कर सकते हो कि सभी वैल्यूज अंदर आ गई. ओके, यहाँ पे हमने क्या लिया है वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा. साइड ऑफ स्क्वायर. ओके, देन यहाँ पे हम लेंगे पेरीमीटर. ओके, नाउ y एक्सिस का स्केल 8, 12, 14, 20, 24. तो यहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर स्केल चूज करते हो तो आप इजीली यहाँ पे ये सभी वैल्यूज उसके अंदर इंडिकेट हो जाएंगे. ओके, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24. ओके, आपको ये एक बॉक्स जो आपका है उसके अकॉर्डिंग जाना है. ओके, आप ग्राफ पहले से ड्रॉ करते आए हो तो आपको पता ही होगा स्केल कैसे लेना है. ओके, आपने जो स्केल लिया है वो नोट डाउन करो. x एक्सिस
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे आप 1 यूनिट भी ले सकते हो। ओके, तो वो भी आप नोट डाउन कर लेना और आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ओके, कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे कौन सा स्केल चूज किया है आपने? वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप यूनिट भी लिख सकते हो। ओके, 1 बॉक्स और 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। नाउ अभी पॉइंट्स लोकेट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स हम चेक करेंगे इसके। फर्स्ट है 2 एंड 8, तो ये x है, x का कोऑर्डिनेट क्या है 2 और y है 8। तो x और y का कोऑर्डिनेट कहां पे मिलेंगे, वो पॉइंट को आपको पॉइंट लेना है, मींस लोकेट करना है। तो 2 ये x का कोऑर्डिनेट है 2 मींस ये लाइन उसकी, एंड y का है 8 मींस ये, तो ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, ये देन 3 एंड 12, तो x का कोऑर्डिनेट 3 और y का 12, यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। सिमिलरली 3.5 एंड 14, तो 3.5 है मींस इट्स इन बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के मिडल में हो गई, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं पॉइंट भी वही लोकेट कर देता हूं कि ये 3.5 है। ओके, नाउ ये पॉइंट होगा ऑन द 14, तो okay, now next one is 5, so it's 20, so 5 20, then 6, so it's 24, x का कोऑर्डिनेट 6 and 24, तो वो पॉइंट यहां पे लोकेट करेंगे। ओके, तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स, तो हम अब इसको ज्वाइन करेंगे। तो आप क्लियरली देख पाओगे कि आपका जो ग्राफ है वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा एकदम। ओके, आपको जो स्क्वायर ग्रिड पेपर है आपको उसमें कंप्लीटली उसके अंदर पॉइंट्स लोकेट करोगे तो आपका एकदम स्ट्रेट लाइन आने वाला है। ओके, स्ट्रेट लाइन है एकदम। ओके, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये ग्राफ कौन सा है, इट इज द लीनियर ग्राफ। ओके, आप क्लियरली देख सकते हो। और यहाँ पे आपको x एक्सिस y एक्सिस पे आपने क्या लिया है वो अच्छे से नोट डाउन करना है, एंड स्केल कौन सा चूज किया है वो हर ग्राफ में आपको नोट डाउन करना है, वरना आपके हाफ मार्क्स कट हो सकते हैं। ओके, तो यस इट इज अ लीनियर ग्राफ। Yes, it is a linear graph. Now, second, सिमिलर इसके जैसा ये ग्राफ है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे आपको साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड यहाँ पे भी दी थी, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे आपको दिया है एरिया। ओके, तो आपको एरिया के मेजर्स दिए हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करना है। सिमिलर सिचुएशन इसके जैसा ही ग्राफ है, सिंपल। ओके, तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फॉर्म करेंगे। y-axis, x-axis. Now this one is the origin 0. Now x-axis पे हम लेने वाले हैं साइड ऑफ स्क्वायर, okay, and on the y-axis is a perimeter. Okay, now one by one स्केल चूज करेंगे हम कि कौन सा स्केल हम लेंगे x एक्सिस पे और कौन सा y एक्सिस पे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो हमारा x एक्सिस का जो स्केल है साइड ऑफ स्क्वायर उसके मेजर्स चेक करते हैं, तो 2 3 4 5 6 मींस हम सिंपल उसके अंदर 1 1 सेंटीमीटर का स्केल चूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था फर्स्ट ग्राफ में।
ओके, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ x एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, x एक्सिस 1 यूनिट और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे यूनिट भी मेजर कर सकते हो। ओके, देन y एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अभी हम स्केल उसका चूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कौन सा स्केल लिया है, 1 सेंटीमीटर। ओके, 2 3 4 5 एंड 6। ओके, नाउ सेकंड y एक्सिस, तो y एक्सिस पे कौन सा स्केल हम चूज करेंगे, तो आप वैल्यूज पहले चेक करेंगे, 4 9 16 25 एंड 36। तो यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज आपको उसके अंदर नोट डाउन करनी है, तो क्या करोगे आप, तो इसके लिए आपको क्या चूज करना पड़ेगा, कौन सा स्केल चूज करोगे। कि आप 2 सेंटीमीटर स्केल अगर चूज करते हो तो यहाँ पे आप बहुत सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी पड़ेगी। आप चेक कर सकते हो 2 4 6 8 10 12 14। तो यहाँ पे आपको जो आपके पास भी जो ग्राफ है वहां पे आपको y एक्सिस बहुत छोटी पड़ेगी, मींस कम आएगी, उसमें वैल्यूज 36 तक हम पहुंचेंगे नहीं। ओके, तो आप दूसरा कोई उसके अंदर देखते हो तो आप लेते हो कि 3 3 का ले, बट उसमें भी आपको दिक्कत होगी, तो आप डायरेक्ट उसमें अंदर 5 5 का आप स्केल चूज कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे स्केल लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, तो आप इजीली उसके अंदर वैल्यूज पुट ऑन कर सकते हो। ओके, तो 5 10 15 20 25 30 एंड 35 एंड 40। ओके, यहाँ पे आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर का स्केल चूज किया है, बट यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है 4, तो 4 है नहीं। बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके पास जो 5 लाइन वाला और 10 लाइन वाला ग्राफ है उसके अंदर कैसे आपको करना है मॉडिफाई। ओके, मैंने वो पहले ही आपको बता दिया है, तो अच्छे से ध्यान देना है। फर्स्ट वैल्यू है ऑन द 2 सेंटीमीटर, एरिया क्या है उसका 4, 2 मींस 2 सेंटीमीटर है, और एरिया मींस स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, इट्स एल स्क्वायर मींस साइड स्क्वायर आप भी ले सकते हो। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है 2 और आंसर क्या है उसका 4, मींस फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हुआ 2 4, तो x का है 2 एंड y इज 4, यहाँ पे 4 नहीं है। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो ग्राफ है वो 5 लाइन वाला है। ओके, तो ये वैल्यूज कैसे आएगी इसके अंदर, वो एक बार फिर से यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 ऐसे आपका अगर ग्राफ है तो यहाँ पे आप क्लियरली चेक कर सकते हो, यहाँ पे है 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो आपका मेजर कौन सा है 4, तो यहाँ पे आपको 5 के नीचे एग्जैक्ट 4 के ऊपर लोकेट करना है। ओके, वो अच्छे से ध्यान देना, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। अगर 10 लाइन वाला है तो आपको 2 का गैप छोड़ना है। ओके, तो ये है जो 5 लाइन वाला ग्राफ है उसके अंदर ऐसे आपको मॉडिफाई करना है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी 2, तो क्या है 4, तो फर्स्ट आपको पॉइंट कहां पे लोकेट होगा, एग्जैक्ट 5 के नीचे। ओके, देन नेक्स्ट वन इज 3, तो y कोऑर्डिनेट क्या है 9, तो 3 सेंटीमीटर y कोऑर्डिनेट, तो एग्जैक्टली 10 के नीचे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन 4, इट्स 16, 4 तो 60, तो एग्जैक्टली 15 के ऊपर। ओके, 15 के थोड़ा ऊपर एक पॉइंट, देन 4 यस 5 इट्स 25, तो 5 पे है, एंड 6 तो इट्स 36, तो 35 के एग्जैक्टली एक पॉइंट ऊपर एक सेंटी जो एक लाइन होगा उसके ऊपर 35 के ऊपर एक लाइन। यस, ओके, तो अभी आप ये लाइन ज्वाइन करोगे,
तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ओके, तो ये एक लाइन में नहीं है सभी पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे एक ही लाइन में थे, बट ये आप क्लियरली देख सकते हो कि ये पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है। ओके, तो ये लीनियर ग्राफ नहीं। ओके, तो अच्छे से ध्यान देना। तो ये नो, इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ। ओके, ये लीनियर ग्राफ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ओके, क्वेश्चन 2 के अंदर 2 क्वेश्चंस थे, वो कंप्लीट किए, दोनों के दोनों ग्राफ अच्छे से यहाँ पे हमने ड्रॉ किए। आपको स्केल, पेंसिल और ग्राफ पेपर का ही यूज करना है। ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पेपर आप लेके उसके अंदर ये ग्राफ ड्रॉ करके अपनी नोटबुक में चिपका भी सकते हो। ओके, या अलग भी उसको रख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, दोनों अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और यहाँ पे जो हमारा जो सेकंड ग्राफ है उसके अंदर आपको स्केल लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, वो स्केल भी आपको अच्छे से लेना है। और ये जो पॉइंट्स हमें लोकेट करने हैं उसके अंदर जब आप चेक कर सकते हो कि 4, 9, तो यहाँ पे 4, 9 आपको इजीली अवेलेबल नहीं है, बट जो आपका जो 5 लाइन वाला ग्राफ है तो यहाँ पे मैंने 5, 5 का स्केल चूज किया है। ओके, 5 लाइन वाला ग्राफ मींस आपका जो स्क्वायर जो एक बॉक्स है, ओके, उसके अंदर भी 5 लाइन है। ओके, तो 0 to 5 तो मींस उस जो बॉक्स है उसके अंदर ही 0, 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन इज 5। अगेन सिमिलरली सेम प्रोसेस, 5 है तो फिर 9। ओके, समझ में आ रहा है? 5 तो 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, ऐसे आपको जो पॉइंट्स है उसके अंदर चेक करना है। ओके, और ये दोनों अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो उसकी लास्ट एक्सरसाइज थी वो यहाँ पे फिनिश होती है। ओके, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सीधा मेरे को कांटेक्ट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।